तो मैं अभी पहुंची हूँ बौद्ध टेम्पल के पास, जो मैं आपको आई थिंक अगर दिखाऊं तो बौद्ध टेम्पल। और नॉर्मली यहाँ जो है मंदिर बंद रहते हैं, जैसे बाहर खुले रहते हैं। यहाँ मंदिर तभी खुलते हैं जब यहाँ कुछ काम हो मंदिर में, अदरवाइज़ यहाँ के मंदिर बंद रहते हैं। और ये बौद्ध टेम्पल है, और अदर जो मंदिर होते हैं वो भी बंद रहते हैं। तो ये काफ़ी जो है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो है, और ये कोविड-19 की वजह से वैसे ही बंद काफ़ी सारे जो है ऑलमोस्ट चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ मैं किन्नौर की बात करूँ, क्योंकि मैं अभी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हूँ, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ जो है मंदिर ऑलमोस्ट क्लोज़ ही रहते हैं। जब वहाँ कुछ काम होता है, पूजा वगैरह करनी होती है, तभी उनको खोला जाता है, अदरवाइज़ वो लॉक। एक दादी है, और इन्होंने किस तरह से मुसीबतों का सामना किया, चलो जानते हैं आज इनसे ही। तो आप बताएंगे कि किस तरह से आप मुश्किलों में, मतलब कि मुश्किल है। कम हाँ, उम्र में शादी, और शादी ये 15-12 साल में शादी होते हैं। फिर अच्छा वो खींचादानी होते हैं पहले ज़माने में, अच्छा हमारे अच्छा ज़माने में ना खींचादानी होते हैं। अच्छा ना लड़का देखते ना लड़की देखती है, अच्छा बस अच्छा खींचने का होता है अच्छा, जब मतलब कि लड़की को। खींच के ही हाँ शादी शादी, करते हैं। हाँ कोई अच्छा कोई करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं कि शादी ऐसा। अच्छा वो भी लड़का लड़की नहीं देख के ही करेंगे, ऐसा अच्छा। बात करके। तो फिर बाद में बहुत सारी मुश्किलें हाँ आती होंगी, मुश्किल जब है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते पसंद होंगे। कर नहीं करते हैं। अब पसंद नहीं करेंगे भी, माँ बाप के डर से अब रहना ही पड़ता है। अच्छा हाँ इज्जत के उससे ना, अच्छा अब अच्छा। उस घर में रहना ही पड़ता है। कोई कोई नहीं रहते, नहीं तो अब इज्जत होता है तो कि। कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब कि अगर माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया होता, पढ़े लिखे होते, हाँ कहीं हाँ नौकरी करते, हाँ, तो शायद नौकरी बेहतर ज़िंदगी होती। जिंदगी ऐसे होते। हमारे जैसे कि अपन को लगाया, खींचा, अब ज़बरदस्ती हो गया तो अब पेट में बच्चा भी ठहर गया, अब ना जाने ना आने का लायक। अच्छा फिर अब सहेलियाँ बोलते कि तू तो सूरत खूबसूरत है, अच्छा है, तो अच्छा ऐसे कहने को कैसे गए। फिर दिल तो दुखता ही है। अब मायके जाने को तो है नहीं, अब कैसे छोड़ना। अब इज्जत का सवाल होता था, अच्छा तब बैठ नहीं पड़ता था उन समय। अच्छा। फिर तो देखो गाइज, मतलब कि किस तरह से एक लड़की अपने माँ बाप की इज्जत के लिए इज्जत के अपनी लिए, ज़िंदगी की कुर्बानी हाँ देती है। कुर्बानी देते थे तो जब ऐसा। बच्चे हुए तो उसके बाद भी उसके बाद मुश्किलें भी आई। मुश्किलें आती दूसरे के घर में। अब पहले पहले पाँच पाँच दो दो भाइयाँ इकट्ठा रहते थे हमारी ये किन्नौर में, तो ऐसा रिवाज है। अच्छा अच्छा दो दो तीन तीन इकट्ठे रहते हैं। अच्छा हाँ फिर मुसीबत तो आ नहीं है, अच्छा अच्छा। लड़की को मुसीबत तो आ नहीं है। कोई नहीं, के। तो मतलब कि जो जॉइंट फैमिली होती है, जो जॉइंट, इकट्ठी हाँ इकट्ठी परिवार होता हाँ है, हाँ उसकी वजह से मुसीबतें आई या हाँ कुछ हाँ। और। और घर बार भी नहीं होते। अच्छा जब अलग हो जाएंगे तो किसी को इतना सा खून मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। अच्छा फिर मुसीबत तो आनी है। अच्छा फिर अच्छा अपने पेट को बांध के बच्चों को घर में करना, हाँ जी। जितना बचता है कभी वो खाना, कभी वो भी नहीं मिलता है नसीब में, अच्छा, वो भी नहीं मिलता है। तो आज हाँ आपने एक बहुत बड़ा घर बना लिया है, क्या, बहुत अच्छी वो है, तो क्या आज आप करना खुद है को क्या खुद। वो करते हैं। क्या करना, अब दुखी दुखी है, लड़का नहीं है। तो 23 साल में लड़का गुजर गया। ओ, फिर बहुत दुखी दुखी, सुख कहाँ लगाना दे। ओके। तो हाँ गाइस, ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट यहाँ पर आ गया है हाँ कि इनकी लाइफ में ये थोड़ा सा हाँ। गलत जब हुआ। हाँ सुखी के समय फिर दुख दुख हो गया। तो सुखी तो क्या आना। तो इस तरह से ऐसे होते हैं प्रॉब्लम। फिर अच्छा कहीं ये सेब नहीं होते, दूर से ला के बच्चों को खिलाना पड़ता है। फिर यहाँ हमने सेब सूब लगाया, फिर ले जा, यहाँ से हम लोग 2 पेटी ये लकड़ी का पेटियों में ले जाते थे। अच्छा 5 रुपया मिलते टापरी में ले जाके। अच्छा अच्छा। दो ओहो। पेटी ले जाएंगे तो 5 रुपया, हाँ तो ढाई गाइज, रुपया ये जो पेटी। जगह बता रहे हैं ये हाँ यहाँ से हाँ बहुत ही दूर दूर है, है तो दूर। कितनी मुश्किल, सोचो कितनी हाँ मुश्किल सामने मतलब कि फेस करनी पड़ी होगी, जब ये मतलब कि यहाँ से लकड़ी वहाँ जाकर हाँ बेचनी पड़ती बेच, है। तो हाँ इस तरह से हाँ उन्होंने अपनी इनकम की और आज हाँ, इतना बड़ा घर बनाया है। तो ये आई थिंक बहुत ही इनकी स्ट्रगल की ऐसे कहानी होते की हैं। वजह से हो पाया है। तो बाकी अदर मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि शादी ज़बरदस्ती होती हाँ थी, वो तो जबरदस्ती उसके होती। बाद जब आपकी शादी हुई तो मतलब कि पति के साथ आपका मतलब कि अच्छा वो रहा या उसमें भी समस्याएं ना हुई। ना उसके भी समस्या होते हैं, जबकि इसने पहले शादी करके होते हैं। फिर हमारे को पता नहीं चलता है, फिर अच्छा, उन लोग। पहले से उनकी शादी हुई थी। हाँ पहले शादी हुए थे, फिर उनके अच्छा बेटी थे।
फिर अच्छा उन्होंने अच्छा मेरे को तंग किया कि मैं तो दूर से, मेरे को तो दूर से लाया, अच्छा मेरे अच्छा को पता नहीं था। फिर अच्छा उसने तंग किया कि मेरा लड़की को भी देखो। अच्छा अच्छा हाँ, फिर तंग तंग करने लगे। फिर बहुत समस्या हो गया। अच्छा फिर ना जगह मिला, हम तो ये नाजायज़ में आ गए यहाँ अच्छा पर। नहीं अच्छा तो घर वहाँ पर ये था पहले अच्छा हमारे, अच्छा हाँ, गांव के साथ ही था। अच्छा अच्छा फिर वहाँ से पट के हमने यहाँ नाजायज़ में लाया ये अच्छा घर। फिर यहाँ बना दिया, फिर ये बगीचा बना दिया। अच्छा फिर लोगों के बगीचे से ना सेब का पेटियाँ ढोते थे, 2.5 रुपया पेटी अच्छा टापरी अच्छा ले जाने ओह। को। 2 ले जाएंगे, लकड़ तो का ये काम पेटी। आपने भी किया है हाँ मतलब? हाँ, मैंने भी किया, नहीं तो कहाँ से पैसा मिलना। तो चार चार जो बच्चे आपके पढ़, पति थे वो कुछ काम नहीं करते थे मतलब कि, या वो भी फिर करते थे, वो भी करते थे। वो भी हाँ, करते वो थे? भी करते थे। वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं? वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो फौज में था। अच्छा, यहाँ फौज में एक, थे। यहाँ एक फौज में था, एक घर में था। वो जाते थे, वो भी 2.5 रुपया 2 रुपये में जंगलात में जाते अच्छा थे। अच्छा फिर उससे बच्चों को पढ़ाई करना, पेट पालना, अच्छा अच्छा ऐसा फिर हम भी करते थे। फिर ऐसे दिन को ये घर का काम करना, शाम सवेरे वो पेटियाँ हो तो पेटियाँ डुलाना, फिर ज़मीन का काम करना। हम्म। ऐसे ऐसे मुसीबत में फिर ऐसे तो ऐसे देखा आपने कि किस तरह की मुश्किल जिंदगी बहुत है गांव मुश्किल की। होते हैं, मुश्किलें। शहर में हम रहते हैं, हमें अनाज मिलता है, फल फ्रूट्स मिलती है, सब्जियां मिलती हाँ है, और बहुत सारे लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस, मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस तरह का वेस्टेज ना करें, क्योंकि हम एक दाने के पीछे भी किसी की पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगी होती है, पसीना बहाया होता है। तो भले ही आप उन्हें पैसा दिया है, आप खरीद के लाए हो, लेकिन जो मेहनत वो आपने नहीं की है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो और गांव, मतलब जैसे गांव में फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ना हाँ, गाड़ी होती है, नहीं ना है, नहीं अदर है, कोई दुकानें नज़दीक नहीं होती है। होते हैं। हम तो इस तरह बगैर की समस्या। टापरी से राशन पीठ में उठा के यहाँ ले आना। अच्छा। हाँ, यहाँ ले आना, घराट पीसने को नीचे छोलतू ले जाना। तो आज भी यहाँ पर बस नहीं आती है गांव में? अब बस तो नहीं आ रहे, गाड़ियाँ तो आ रहे हैं, अच्छा। गाड़ियाँ तो आ रहे हैं सब। अब यहाँ रोड आ गया है, लेकिन हम्म, वो अभी यहाँ पर कभी भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो अभी भी अगर किसी को नीचे से आना है तो या तो उनका अपना पर्सनल सोर्स होना चाहिए, या तो उनको टैक्सी करके आना पड़ता है, या पैदल आना पड़ता है इतनी धूप में। तो इस तरह की परेशानियां रहती है। और भी मतलब कि कुछ ऐसा हुआ शादी के बाद जो मतलब कि आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल था वो आपके लिए फेस हाँ, करना? मुश्किल तो था, क्या करना दे। बच्चे पढ़ाने को 5वीं तक यहाँ था स्कूल, उसके बाद बाहर लगाना था, बाहर अच्छा। भेजते थे, या किलबा या उरनी। नज़दीक में स्कूल भी नहीं है? हाँ, नज़दीक में स्कूल भी नहीं। अच्छा अच्छा फिर सवेरे उठ के खाना बनाना, बच्चों को भी तकलीफ था। अच्छा फिर सबसे तो बूट वो फटा के देते हैं, अच्छा अच्छा पैदल चलना ना। फिर शाम को वापस आना, बच्चों अच्छा। को भी दिक्कत था, हमारे ओहो। ये नहीं, बच्चों को भी। हाँ हाँ। 5वीं के बाद दूर भेजना पड़ता अच्छा था अच्छा। पढ़ने को। तो आज अगर मतलब ये तो आप देखते हैं कि आज और हाँ आपके हाँ पहले वाले वक्त में बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क आज है। आपके हाँ पास हाँ बहुत अच्छा खासा घर हाँ, है, घर अच्छी है, फिर ज़मीन हाँ, है, यहीं सामने स्कूल है। और पहले बहुत अच्छे स्कूल से मैनेज भी करके रखा हुआ मेहनत है। भी मैंने किया देखा क्या। बाहर बहुत, गाइस मैं दिखाऊंगी, बाहर बहुत अच्छे से इन्होंने पुदीना लगाया हुआ है, सेब के जो है पौधे लगाए हुए, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ हाँ, है। बहुत तो तकलीफ खाया। मतलब कि एक तरफ से हम कह सकते हैं कि एक मतलब कि वंडरफुल होम की तरह ये है, एक होटल की तरह जो है इन्होंने अपने पूरे घर को जो है बनाया है। तो पूरी ज़िंदगी लग गई है। तो आज नहीं, जो मुश्किलें आई अब हाँ, वो अब मुश्किलें ख़त्म हाँ, हैं। सत्तर तो 70 1 साल हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, 70। 22 साल, 22-23 साल से इस घर में अच्छा तंगी में रहे। अच्छा, हाँ 22-23 हाँ हाँ मतलब कि काफ़ी टाइम, काफ़ी हाँ। लॉन्ग पीरियड रहा है। तो 22-23 साल में शादी हुआ यहाँ, उफ, उसके बाद अच्छा देखो 70 एक अच्छा अच्छा। ये साल हो गया। अब तो इस समय क्या खुशी करना, अब घर तो बना दिया, चलो आगे के लिए बच्चों पर फिर भी को मतलब के लिए। एक ऐसा सुकून सा लगता है कि नहीं, अब हमने घर बनाया है, हाँ, वही ज़मीन है, को भी मैनेज किया है, अब मेहनत किया, हाँ, आगे बस बच्चे तो खुश रहेंगे। वही खुश खुश रहेंगे, चोरी नहीं किया किसी का,
वो नहीं किया, दंगा नहीं किया, वही खुश है, बाकी खुश नहीं है। रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खुश रहो अपनी हाँ, ज़िंदगी में, क्या करना, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती नहीं है। मिलती तो इसको है। जैसे आप मतलब कि खुशी खुशी जियो। और ये 70 साल तो आपने हाँ हो, टफ अब उसमें हो जी गए, लिए। हाँ, अब आपके पास ठीक सब कुछ है, तो अब आप आराम से अपनी ज़िंदगी जो है जियो और खुशी खुशी जियो, और भगवान आपको लंबी उम्र दें। कि तो क्या गाइस, मैं जो है आपको बाहर का उसमें जाने को भी लड़कियों को वो था, अच्छा हाँ, प्रतिबंध। अच्छा। हाँ, तो गांव से। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ पर औरतों पर आज भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी ना करती है, ना कहीं जाती है। इवन मैंने बहुत सारे मतलब कि और लोगों से भी बात की है, तो कुछ जगह तो ऐसा है कि उनके खाने पीने का भी उनके पति डिसाइड करते कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है। तो आपको भी इस तरह के मुश्किलों का सामना करना नहीं, पड़ा? तो खाने पीने का तो क्या करेंगे पति लोग, हमारे खाने पीने के नहीं होते थे उन दिनों में तो। नहीं होता। हाँ, नहीं होते थे, जो थे वो सब ने मिल के तो खा मतलब लिए। कि ये सोच कि भाई एक लड़की बाहर जाएगी या कुछ काम करेगी तो हाँ, वो मतलब कि चरित्रहीन हुई, ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा जो उन दिनों में वो था। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो बहुत आज ज़्यादा। भी क्या यहाँ ऐसा कुछ है? आजकल तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर रह रहे हैं, हाँ, सब बाहर रह रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है अब तो, अब नहीं, बदल, अब हाँ, नहीं, अब यहाँ कम नहीं हुआ है। है। स्कूल भी यहाँ नज़दीक में अच्छा आया, 8वीं 9वीं यहाँ सामने देखो छोलतू में। अच्छा। पहले था कि ये जो ये बच्चों के वक्त में ना, ये हमारे बच्चे बाहर ही पढ़े, 5वीं तक ही था यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद बाहर। तो यहाँ आज भी क्या ऐसा होता है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है नहीं, या? अब तो नहीं है ऐसा। हाँ, पहले था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना। अच्छा हमारे वक्त में हमने वगैरह स्कूल में किया कि तख्तियों में ना तेल लगा के वो राख लगाते थे। हाँ, राख लगा के क्या बोलते हैं, लकड़ से अच्छा फिराना पड़ता था। अच्छा। स्याही नहीं था और घजनी नहीं था। हम्म, वो तख्तियों में धो के तेल लगाना, तेल लगा के राख लगाना, अच्छा। राख तो लगा के। आज आप क्या सोचते हैं कि क्या एक लड़की को पढ़ा लिखा हाँ, होना जरूरी हाँ, है, हाँ, और क्या जरूरी उसको है, नौकरी करना जरूरी है? ज़रूरी है, ज़रूरी है। नौकरी करना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, हम तो तो यही मतलब मानते कि हैं कि जैसे हमने तो नहीं ससुराल पढ़ा। में जैसे कोई लड़की जाती है तो बहुत सारी नॉर्मल है कि वहाँ पर सब कुछ नया होगा, परिवार नया होगा, हाँ, सब कुछ जो है वहाँ नया। पर नया होगा। तो ऐसे में जो है अगर वो मतलब कि हमें नहीं पता है होता है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे हस्बैंड कैसे हाँ, होंगे, हाँ, परिवार कैसा मिलेगा। हाँ। तो ऐसे में अगर एक लड़की अनपढ़ है और ये उनका परिवार उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, अच्छे से नहीं रहता है, तो ऐसे में वो लड़की क्या कर सकती है? अब क्या करेगी फिर, अब तो ऐसा है भी नहीं है। हम्म, अब सास भी पढ़ी लिखी है। हाँ इस वक्त में, पहले हमारे ज़माने में थे हाँ कि अब जब सास ससुर नहीं उठते तो हमारे को उठना पड़ता था। हाँ। हाँ, तो जब मतलब कि जैसे हाँ, एक सास का खौफ बना है पूरी दुनिया में, बहुत हम्म, मतलब बदनाम सा हम्म, शब्द है सास की। सास बहुत मतलब कि अत्याचार करती है अपनी बहू पर। ऐसा कुछ आपने मतलब कि फेस किया? ना, हमारे सास तो अच्छी थी। अच्छा हाँ, हमारे हमारे सास तो अच्छी थी। हमने तो ना सास से गाली सुना, ना बहू, मैंने सास सास को कुछ बोला। हम्म। ऐसे हम हमारे तो ऐसा विदा हो गया। तो मतलब सास कि ऐसा। देखो सास बहू का जो है रिश्ता हम्म, काफी अच्छा अच्छा रहा है। अच्छा रहा हमारे तो। तो कभी में ना सास ने बोला कि तू ऐसा ना काम करती। बुराई गांव में आप पूछना कि किसी से। अच्छा अच्छा हाँ, सास और बहू में कुछ नहीं हुआ। अच्छा। आगे भी मैंने 3 बहू ले गए, उनमें मेरा अभी तक भी रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने अपने बचपन के यादें तो आते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा माँ नहीं है तो अच्छा। वो बहू भी तो लड़की है, हाँ लड़की हाँ। समान है। तो देखो ये कितनी अच्छी इनकी हाँ, सोच है कि लड़की जो हाँ, बहू है वो भी हाँ, किसी की बेटी है। बेटी है। तो जिस तरह से इनका सास के साथ हम्म, अपनी अच्छा रिलेशन रहा, हाँ, जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी बहू को एक क्या बोलते हैं कि लड़की मान कम समान से के। कम ये माना कि भाई वो भी लड़की है, वो भी किसी के घर की बेटी है। बेटी है। तो वही जो है परंपरा वो ले जा रहे हैं अपनी जो है बहुओं के साथ, बहुत अच्छा रिलेशन इनका है। हाँ,
तो ऐसा तो मतलब कि कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, नहीं तो नहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है सास बहू का तो बहुत ज़्यादा भाई सास जो है अत्याचार करती है अपनी बहू पर, तो इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन जैसे बौद्ध धर्म को मानते हो तो आप बौद्ध धर्म की थोड़ी सी जानकारी हमें दे सकते हैं कि किस तरह का बौद्ध धर्म है? जैसे हिंदू धर्म में क्या मतलब कि बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हुई है, तो क्या बौद्ध धर्म में भी ऐसी कोई वो है, कोई मतलब कि औरत पर कोई पाबंदी या ऐसा कुछ? नहीं, बुद्ध धर्म की तरफ तो मैं भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने ज़्यादा बुद्ध धर्म में पढ़ा नहीं है। हाँ, अच्छा। ऐसे ही बचपन से ही फिर थोड़ा बहुत कहीं मंदिर जाना, कहीं ऐसा लाल कपड़े वाले देखेंगे तो अच्छा करना, गांव में आएंगे तो घर में बिठाना, खाना पीना खिलाना, ऐसे करते करते भगवान ने भी मेरे को पाप सोचा होगा। फिर ऐसा बच्चा भी एक बुद्ध लेन में लड़का गया हुआ है, मैं नहीं गई। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़का जुड़ा हुआ है अच्छा इस लेन में। अच्छा। जब मैंने अच्छा कर्म तो क्या किया हुआ, जो गांव में आएंगे कुछ लेने आते हैं, कभी जैसे भिक्षा मांगने नहीं आते, हाँ। उस टाइम में भी बैठो, कहीं देखेंगे वहाँ भी कुछ होगा तो देना। फिर अच्छा उसको मैं पहले से ही अच्छा मानती थी। अच्छा। बुद्ध। नहीं तो आपने क्या अच्छाई उसमें हाँ देखी थी, मतलब कि जैसे इक्वली सारे धर्म की अपनी अच्छाइयाँ होती है, अपनी हाँ बुराइयाँ होती है, हर धर्म में बुराई है, हर धर्म हाँ, में अच्छाई है। अच्छा है। तो बौद्ध धर्म में आपने क्या हाँ, अच्छाई देखी कि आप उसकी तरफ मतलब कि झुके? मैं बोल रही हूँ कि गांव गांव में भी ऐसा कि हमारे तरह बुजुर्ग के हमारे गांव में भी जाते थे उस लैन में, तो बच्चे बच्चे फिर हमें छोटे छोटे जाते थे उनके लैन में भी। अच्छा उनके साथ ऐसा कुछ भाषा होते हैं वो सीखने को। अच्छा हाँ, वो सीखने को जाते थे। फिर ऐसे करके करके फिर सिलाई में लगाया मेरे पापा ने। अच्छा वो भी सिलाई स्कूल भी ऐसा था कि यहाँ सिलाई स्कूल यहीं बुद्ध बुद्ध मंदिर था अच्छा साथ अच्छा। में। तो मतलब कि इनका काफ़ी हाँ हाँ, अट्रैक्शन साथ में था ही बुद्ध। बुद्ध मंदिर था, कल्पा हाँ। के तरफ ऊपर। हम्म। फिर वहाँ साथ में वो था। फिर दिन को लंच के टाइम में छुट्टी मिलते थे, फिर उन वहाँ जाके फिर वो लम्हा लोग के साथ देखना और फिरना ऐसा करते अच्छा थे। अच्छा। ऐसे करते करते फिर यहाँ आ गए शादी करके। अब खींच के ले गया। मेरा हाँ एक यहाँ पर ऐसे थे, मेरा मासी थी, हाँ तो तू मैं माँ तो नहीं है बोला, तू यहीं मेरे पास रहो बोल के। फिर अच्छा अपने भांजे को लगा दिया मेरे को यहाँ, शायद ये खींचने को लगाया उसने, अच्छा। मेरा मासी नहीं। ओ हो हाँ, हो। मेरा मासी नहीं, और अपने भांजों को खींचने को लगाया। अच्छा। इसका इनका शादियाँ था पहले। तो खींच के मतलब जैसे नॉर्मल एक हम होते हैं कि माँ बाप या तो रिश्ता भेजते हैं या माँ बाप आते हैं रिश्ता लेकर, तो इस तरह से नहीं करते नहीं, हैं। पहले तो ऐसा नहीं खींचने का करते। क्या मतलब होता है कि वो खुद जाते हैं और लड़की को खींच के ले आते हैं? हाँ, खींच के लिए जाते हैं। मेरे को अच्छा तो ऐसा कि ऐसा मंदिर में ले गया था, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ अच्छा मेला लगाते लगाते मेरा मासी ने बोला, ये मेरा एक लड़की थी। अच्छा फिर वो मेरी लड़की रो रही है, बोला रहने को नीचे रहते थे, चल अच्छा नीचे अच्छा जाएंगे करके बाहर निकाल दिया। फिर इन्होंने वहाँ मंदिर के साथ ही था पहले घर इनका। अच्छा फिर उसने मेरे को थोड़ा सा ऐसा किया, वो दौड़ू के साथ था, अच्छा ऐसा किया मैंने, वहाँ तो छूट गया। छुट के यहाँ परे बुद्ध मंदिर के परे तरफ यहाँ घर जो है अच्छा उसके पिछले तरफ झाड़ियों में घुस गए मैं। सारे रात वहाँ, थोड़ा तो नींद भी आ गया उसमें। अच्छा। पूरी रात रात हाँ आपने वहां पर रात, गुजारी? हाँ, मंदिर में मेला था उसके सारे पर उसमें लड़की लड़की फिर उसी में सो गई। जब जा खुला तो मेला मूला भी ख़त्म, फिर बारिश था। फिर ऐसे ही उतर गए मैं नीचे। मेरा घर मीरू में है, अच्छा नीचे झोलतू में उतरेंगे करके। और उसने नीचे रास्ता है एक ऐसा जाने का, अच्छा अच्छा वहाँ निकाल दिया उस रास्ते में। फिर उससे परे गए, परे जाके तो डोगरी मिला। डोगरी के पास फिर वो मेरा वो मासी का घर था ऊपर जैसा। अच्छा वो मेरा को आइडिया लगा कि यहाँ तो वो मेरा मासी का घर। अच्छा अच्छा अब उसने पहनाया हुआ था मेरे को धोड़ू, मंदिर में नहीं छोड़ते हैं अच्छा अच्छा यहाँ सूट के साथ। अच्छा मैंने कोट उतार के वो धोड़ू पहन के, मैंने सोचा ये धोड़ू उतारूंगी मासी का, हाँ मैं अपना कोट पहन के जाऊंगी सोचा। अच्छा ये मेरे को बाप डांटेंगे, माँ भी दूसरी है, डांटेंगे सोच के वो अच्छा दो निकालूंगे सोचा। फिर गए वहाँ से ऊपर, वहाँ से ऊपर जाएंगे तो इन लोग छुप के वहाँ ओ वहाँ वो मासी के पास आएंगे, उनको पता था होगा, अच्छा वहाँ छुप के रहे।
फिर जब मैं वहाँ से रास्ते से ऊपर गया तो ऊपर से वो मेरे को आंखों में टॉर्च दिया ऐसा, अच्छा। वो वही ऐसा पड़ गया मेरा आंखों में टॉर्च। अच्छा। फिर तो फिर भी पकड़ के फिर भी लाया अच्छा। वो अच्छा। घर में, क्या करना। ओहो। ये तो जवान थे मेरा से 12 एक साल। बहुत रात ही को एक अलग बात जो है यहाँ हाँ हमें जानने को मिली है कि यहाँ पर मतलब जो स्कूल लगते थे वो हाँ पहले टाइम में जब ये दादी जी शायद हम लोग ऐसे स्टूडेंट पढ़े, रहे होंगे तो रात को स्कूल लगते हाँ थे। लगते थे। फिर रात को जाना, फिर वो तख्तियाँ भी ऐसा वे अच्छा। धो के तेल लगा के फिर वो राख लगाना, राख लगा के फिर वो फेरना, लकड़ अच्छा। से फेरने का।